दिल्ली में दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला। बड़ी जानकारी, एक की मौत और दूसरे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। शौचालय की सफाई को लेकर हुई थी हाथापाई। गोविंदपुर इलाके की ये पूरी घटना, जहां दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया और हमले में एक की मौत, दूसरे की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। शौचालय की सफाई को लेकर हुई थी हाथापाई। गोविंदपुर इलाके की ये पूरी घटना, जहां दिल्ली में दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया। एक की मौत और दूसरे की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है और ऐसे में शौचालय की सफाई को लेकर हाथापाई हुई थी। गोविंदपुरी इलाके का ये पूरा मामला, और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में दिल्ली में दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें एक की मौत और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। जी सोनिया, बिल्कुल आज दिल्ली में सुबह सुबह ही तीन अलग अलग हत्याओं का मामला देखने को मिला है। एक जो कि खयाला से है, दूसरा शाहदरा के विश्वास नगर और तीसरा ये गोविंदपुरी की घटना है। इस घटना के बारे में आपको बता दें, रात को तकरीबन 12:07 पर गोविंदपुरी थाना पे जो है पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें दो पड़ोसियों की जो है आपस में लड़ाई हुई है। लड़ाई के पीछे की वजह है जो उन पड़ोसियों का जो टॉयलेट था यानी शौचालय, वो एक सेपरेट नहीं था, साझा शौचालय था, जिसमें फ्लश ना करने की वजह से एक मामूली सी बात पर जो है ये लड़ाई हुई और कहासुनी ने एक हाथापाई का रूप ले लिया। जिसके बाद जो पड़ोसी हैं, जो आरोपी हैं, उन्होंने जो है दूसरे जो पीड़ित परिवार है उन पर चाकुओं से हमला किया है। तो जब जो पीड़ित जो परिवार मिला जिन पर हमला किया गया, उनके सीने के आसपास जो है रसोई के चाकू का इस्तेमाल देखा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से। और क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये जो हमला है, इसमें उस परिवार के एक शख्स की जो है वो मौत हो गई है, वहीं जो अन्य है वो घायल है। वहीं जो नाबालिग था उसकी जो गवाही नहीं ली जा सकती क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन जो आसपास पड़ोसियों ने बताया जिस दौरान ये हमला हुआ, ये रात की घटना है और सुबह लगभग 3:30 बजे तक हॉस्पिटल में जो पीड़ित है जिसको चाकू लगी थी सीने के पास, उसने अपना दम तोड़ दिया। तो ये घटना जो है गोविंदपुर इलाके की है और ये घटना जो है काफी एक अपने आप में ही जो डरा देने वाली घटना है, क्योंकि पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई है और लड़ाई के बाद हत्या हुई है। वहीं जो सुबह हमने घटना देखी थी वो विश्वास नगर में एक मॉर्निंग वॉकर पे एक कारोबारी पर जो है दो अज्ञात शख्सों ने गोली मारकर हमला किया था। तो अब ये सवाल यहाँ पर सीधा तौर पर जो है दिल्ली की कानून व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज और पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर अपना निशाना साधते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और ऐसे में दिल्ली में लगातार आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में ये जो मामला है, दो सगे भाइयों के चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें एक की मौत, दूसरे की हालत फिलहाल नाजुक है। दूसरे की स्थिति फिलहाल क्या कुछ नजर आ रही है? जी देखिए, जिस शख्स की मौत हुई है वो तो अब पूरी तरह से उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो अन्य जो पीड़ित घायल हैं उसमें से एक जो नाबालिग था उसकी हालत जो है अभी सही बताई जा रही है। लेकिन जो दूसरा शख्स है यानी जो तीसरे शख्स जिसको चाकू लगी थी, उसको जो है अभी भी काफी गंभीर रूप से वो घायल है और अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज जारी है। ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या आरोपियों की पहचान अभी तक हो पाई है? जी बिल्कुल, क्राइम ब्रांच मौके पर वहां पहुंच गई थी क्योंकि पीसीआर कॉल रिसीव हुई। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है और पूरा जायजा वहां पर लिया गया है, जिसमें जो वजह जैसा कि हमने बताया, एक शौचालय को साफ ना करने के पीछे दोनों पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर हमला किया और उसे चाकू से गोदकर मार डाला। वहीं जो परिवार है उनको अभी पुलिस की गिरफ्त में ले लिया गया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है। और अभी जो मामला सीधे तौर पर यह साफ हो चुका है कि लड़ाई के पीछे की वजह क्या थी और ये आपसी कहासुनी है। और यहां तक ये भी बताया जा रहा है कि उन दो पड़ोसियों के बीच पहले से ही जो है मनमुटाव चलता आ रहा था काफी सारी चीजों को लेकर, जो कल रात एक काफी बड़ा रूप इस मनमुटाव ने ले लिया।